ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ड्रामा। बाबा कहे, तुम सब बच्चे इस बेहद के ड्रामा में एक्टर्स हो, और एक्टर्स का जब पार्ट पूरा होता है तो सभी घर जाते हैं। दुनिया के अंदर भी जो नाटक चलता है, उस नाटक में हर आत्मा खुशी खुशी पार्ट बजाते हैं, और जैसे ही उनका पार्ट पूरा होता है उनकी बुद्धि में यही रहता है, अब हमें घर जाना है। परंतु उस नाटक में अदली बदली भी हो सकता है, इस नाटक में अदली बदली नहीं हो सकता है। तो बाबा कहे, तुम्हें सदा पढ़ाई और पढ़ाने वाला बुद्धि में याद रहे, खुशी खुशी से अपना पार्ट बजाना है और घर जाने की तैयारी करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बहुत भक्ति की। अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहां जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। शिव बाबा अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी यह समझाना है, अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो है उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। नाटक पूरा होता है तो समझ लेते कि अब प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत जो अविनाशी खंड है, बाप भी यहां ही आते हैं। बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। बाबा कहे, सारे खंड खलास हो जाएंगे, सिर्फ एक भारत भूमि ही अविनाशी भूमि रहेगी। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। अगले कल्प में फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे। दुनिया में लोग कहने मात्र कहते हैं ये नाटकशाला है, हर कोई पात्रधारी है।
तो बाबा कहे पहले बुद्धि में ये नहीं आता था कि अब घर भी जाना है। कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, शरीर रूपी एक्टर्स को समझते थे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं, यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। हर एक धर्म कैसे आते हैं, बाबा कहे ये बात कोई शास्त्र में नहीं है। यह बाप नई बातें समझाते हैं, यह और कोई समझा न सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते अब हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया। भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई है, नाटक पुराना कहेंगे? बाबा पूछते हैं क्या इस नाटक को पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता ही नहीं है, हर क्षण नया है, क्योंकि याद नहीं है। नाटक तो नित्य नया है, ये चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़ी थकेंगे, कोई बात में थकने व तंग होने की बात ही नहीं। सतयुग में कोई बात में थकने की या तंग होने की बात ही नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, नए विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे। अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, पुनः बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहां तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। जैसे जैसे आत्मा 16 कला से 14 कला, 14 कला से 8 कलाधारी बन जाती है, तो ये फूलों का बगीचा जो स्वर्ग था वो मुरझाने लगता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है, अभी तो फूल देखने को भी नहीं मिलते। बाबा कहे कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है।
ये नॉलेज तुमको मिल रही है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो, तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। बाबा जो समझाते हैं उसको धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है। कौन सी? बाबा कहे पहले पहले मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है। यहां तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते। बाप कहते हैं ये स्टडी करो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी ये स्टडी हमें करनी है। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। बाबा ने कोई घर बार छोड़ने के लिए तो कहा नहीं। यह है ही राजयोग, ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग। तुम घर बार छोड़ते हो, यहां वह बात नहीं है। यह दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं। देखने से ही कैसा लगता है, ये दुनिया एकदम छीछी हो गई तो देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंध में पड़े रहे हैं वह थोड़ी दिखाते हैं। यह तो है ही नर्क, परंतु उसमें भी फर्क तो बहुत है ना। शाहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां भी फर्क तो रहता है। दास दासियां और राजा में अंतर तो रहता है। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहां तो कितने खंड है, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है। वहां तो सिर्फ हम ही रहेंगे। सारे भारत भूमि पर, अखंड भारत भूमि पर हम ही रहेंगे। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। बाप और वर्षा, यह तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष। यहां तो बात ही है 5000 वर्ष की। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना, बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट है। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाते हैं। बाबा कहे हम स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये याद रहे तो भी कितनी खुशी रहे। लेकिन बाबा कहे यह भी क्यों भूल जाता है। क्यों? क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है।
बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस है। पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। हम भगवान पढ़ाते, उसकी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, उसकी भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते ही है स्वर्ग की। हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ कर घर का काम आदि करते हैं। दुनिया के अंदर कलयुग में तो आजकल स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो घर का काम भी करते हैं। तो बाबा कहे वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती है। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहां तो तुम कितने सेफ बैठे हो। बाबा की छत्र छाया में हम सभी कितने सेफ बैठे हैं, कोई अंदर घुस न सके। उसमें भी मधुबन में कितने सेफ बैठे हैं, कोई अंदर घुस न सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। यहाँ हर प्रकार की सहूलियत बाबा ने दिया है, फिर भी बाबा कहे बाहर रहने वाले कभी कभी तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हैं। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्ठी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। ये मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। ये है हमारा ब्राह्मणों का एक गांव। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा, मधुबन का वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। एक से एक भविष्यवाणी बाबा करते हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहां क्या क्या होगा, सतयुग में क्या क्या होगा। जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। तो बाबा कहे सतयुग की कोई चीज यहां हो न सके, वहां फिर यहां की चीज हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स है, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक, नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहना आता नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप और यह फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहां भी देखते हो।
लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है। नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी है, तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं बाबा, मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं, इसलिए हमको पढ़ाने। ये भागीरथ है, बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसको पता नहीं है। यहां तुम बच्चे जब बाप के सन्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रखना कितना सहज है। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है। बाबा कहे ये बात बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पार्ट बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्य के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे। अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूनी नाहक खेल तो होना है ना। बाबा कहे खूनी नाहक खेल तो होना है ना। तो यहां जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम सुखधाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहां भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं।
कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएगी। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। आज का स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति।